जराए के हवाले से सोर्सेज के मुताबिक आज एक बार फिर से हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा होने जा रहा है और एलजी इंतजामिया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन 1200 पोस्टें हैं जिसकी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने की थी और लाखों की तादाद में वो दरख्वास्तें भरी गई थी, उनको विड्रॉ करने जा रही है और साथ में इन पोस्टों को वापस लेने जा रही है। इसमें लाखों दरख्वास्तें लगी होंगी, लाखों रुपए बच्चों ने फॉर्म्स के ऊपर भरे होंगे और जिस प्रकार से 31 अक्टूबर 2019 से पहले वाली भर्तियों को, पोस्ट को जो जेकेएसएसबी ने और पब्लिक सर्विस कमीशन ने, एलजी इंतजामिया मनोज सिन्हा साहब की सरकार ने जिस तरीके से वो विड्रॉ कर ली थी, आज फिर से एक बार धक्का हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को लगने जा रहा है कि 1200 जेकेएसएसबी की पोस्टों को फिर से वापस लिया जा रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि एलजी साहब, आप हमें ये बताइए तो सही, मनोज सिन्हा साहब, आपकी सरकार आखिर बेरोजगार नौजवानों के लिए कर क्या रही है? आपसे मिलने के लिए दिल्ली वेजर्स आपके राजभवन में गए थे, आपने बीमार होने की बात करके उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आप उन पीएचसी के डेली वेजर, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेत टीचर, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के बच्चों को, बॉर्डर बटालियन सीआईएसएफ के बच्चों को, होमगार्ड्स को, एसपीओ को और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको अब कब रेगुलराइज करने जा रहे हैं? कल हमारे जम्मू की सड़कों के ऊपर एक जन सैलाब आएगा। जम्मू के नगर निगम के तमाम सफाई कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं, अनिश्चित काल, इंडेफिनिट काल के ऊपर जा रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स जम्मू की भी और कश्मीर की भी कल से सड़कों के ऊपर आएंगी और सीपीडब्ल्यू कंटिंजेंट पेड वर्कर्स जितने भी हैं, जिनकी संख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो 15,000 है और जो सरकारी स्कूलों में जो खाना बनाती हैं हमारी बहनें, जो कोई 20,000 के करीब है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, आप उनको सिर्फ 1000 रुपए तनख्वाह देते हैं और उसमें से भी आप 200 रुपया काट के उनको 800 रुपया दे रहे हैं और जो कंटिंजेंट पेड वर्कर्स हैं उनको सिर्फ 200-500 रुपए में आप काम ले रहे हैं पिछले 20 सालों से। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। आप हमारे रियासत का दर्जा हमको वापस कीजिए, हमारा 370 स्पेशल स्टेटस हमको वापस दीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के ऊपर रोक लगाई जाए कि हर रोज जैसे तुगलकी फरमान जारी करके हमें तंग कर रही है। असल का दर्जा हमको वापस कीजिए, हमारा 370 स्पेशल स्टेटस हमको वापस दीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के ऊपर रोक लगाई जाए कि हर रोज जैसे तुगलकी फरमान जारी करके हमें तंग कर रही है और हमारे बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ हमें जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रही है, बेच रही है, गिरवी रख रही है और इसके साथ साथ जम्मू को रियल एस्टेट वालों के हाथ में बेच दिया और साथ में कश्मीर को दुबई के शेखों के हाथ में बेच दिया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला करके बाहर के लोगों को यहाँ पे बिना लीज के, बिना स्टेट सब्जेक्ट के जमीनें दी जा रही है और जेकेएसएसबी की पोस्टें जो विड्रॉ कर ली है इन्होंने, जो सारी की सारी पब्लिक सर्विस कमीशन की विड्रॉ कर ली है पोस्टें, ये सारी ये बाहर के लोगों को डोमिसाइल के तहत ये यहाँ पे भर्ती करना चाहते हैं। और मालूम नहीं कि जो 1200 पोस्टें होंगी इनमें से अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्टें होंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्टें होंगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होंगी, न जाने किन किन विभागों की पोस्टें के लिए दरख्वास्तें जो है हमारे बेरोजगार नौजवानों ने दी है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करूंगा कि आपके पास जो हमारी पटिशन पड़ी हुई है कि 370 वापस किया जाए, हमारा रियासत का दर्जा वापस किया जाए, उसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए कि जो ये तुगलकी फरमान और फतवे हर रोज ये जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया सरकार जो जन विरोधी, अवाम विरोधी और हमारे जम्मू कश्मीर विरोधी जो फैसले ले रही है, इसके ऊपर रोक लगे। और साथ में मैं ये कहूंगा कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, पीडीपी है, जम्मू के संगठन है, कश्मीर के संगठन है, पहले एक साथ होकर के रियासत तो वापिस ले लीजिए। आपकी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास, डेमोग्राफी तक ये एलजी इंतजामिया की सरकार अब बदल रही है और हमें पता भी नहीं कि किस शर्तों के ऊपर हमें गिरवी रखा गया है, बेचा गया है। लेकिन आज बहुत बड़ा एक धोखा जो जेकेएसएसबी के बच्चों के साथ होने जा रहा है, जो 1200 पोस्टें विड्रॉ की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा धोखा फिर से
बेरोजगार नौजवानों के साथ किया जा रहा है और एलजी इंतजामिया के सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.